कितने आराम और सुकून से बैठकर यहाँ गलत बयानी कर रही हो, और आप सारा कारोबार बर्बाद करके यहाँ इसके साथ मिलकर छोटे भाई को घर से निकालकर ब्लेम गेम खेल रहे। बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले बहुत परेशान हूं, कोई बकवास ना करना। आज मेरी बकवास सुननी पड़ेगी आपको। अरसन, बेटा बड़ा भाई है तुम्हारा। बड़ा भाई? बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है ना। अब्बा जी के जाने के बाद इन्हें अब्बा जी के मुकाम पर होना चाहिए था, लेकिन मेरे अब्बा जी की सारी कमाई बर्बाद कर दी। मैं इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, मार्केट में जिससे लोन लिया उन सबको डील कर रहा हूं, और ये यहाँ पर इसके लाड उठा रहे हैं। जिसे एक भाई को घर से निकाल दिया और एक भाई और भाभी को धक्के दे दिए। इनसे पूछें कि क्या इसहाक खानजादा की औलाद सिर्फ ये दोनों है? चंद घंटे इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट वालों के साथ क्या गुजार लिए? तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा मार्का मार लिया तुमने? हाँ, अंदाजा है तुम्हें कि अब्बा जी की मेहनत के बाद इस बिजनेस को यहां तक किसने पहुंचाया? मैंने। सारी मेहनत मैंने की, और ये आज थोड़ा सा काम करके तुम बहुत महान बन रहे हो, तो साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अब्बा जी के जाने के बाद आप खुद को अब्बा जी की हर चीज का इकलौता वारिस समझने लगे? What? यार एक बार प्यार से कहते हैं, एक बात मोहब्बत से मांगते, ये घर, ये कारोबार, क्या मैं अपनी जान दे देता। लेकिन इस तरह जिस तरह आप हमें जलील कर रहे हैं, और इस छोटी लड़की की बातों में आकर हम ये घर छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम उठो और अभी चलो मेरे साथ, और चलकर अब्दुल और राहिम से माफी मांगो और उन्हें घर वापस लेकर आओ। ये किसी से माफी नहीं मांगेगी। अगर राहिम को वापस इस घर में आना है तो माफी वो आके मांगेगा नाजों से। माफी राहिम नहीं मांगेगा, माफी ये मांगेगी। माफी तो इसी मांगने होगी अपने हर गुनाह की। बहन पे हाथ उठाओगे? इस थप्पड़ के लिए मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि अगर इस थप्पड़ का जवाब मैंने भी थप्पड़ से दिया तो मेरे अब्बा जी को बात नहीं पहुंची। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर बार माफ नहीं करूंगा। अच्छा, माफ नहीं करोगे तुम? इस थप्पड़ का क्या? इस थप्पड़ का क्या? और इस थप्पड़ का? चलो मत लड़ो ऐसे, ना लड़ो ऐसे दोनों। मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता था, आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मुझे सबके सामने बताना होगा कि इंश्योरेंस वालों ने साफ साफ कहा है कि आग इन्होंने जानबूझकर लगवाई है। इसका घर बचाने के लिए सारा कारोबार बर्बाद कर दिया। आपके दोनों बच्चों ने हमें रोड पर ले आए हैं। क्या 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 दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं पागल दिखता हूं तुम्हें? हमारा सारा कारोबार मैं चलाऊंगा। अम्मी ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया ये। एक आप सच्चे और एक ये सच्ची है ना? एक बात याद रखिएगा, दूसरों को बर्बाद करने वाले कभी खुद आबाद नहीं रह सकते। ये सब तुम्हारा किया था, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। बहनें तो भाइयों का मान रखने के लिए खुद को कुर्बान कर देती, बाप की इज्जत के लिए अपनी जान दे देती। और तुमने अब्बा जी की जान ले ली, भाइयों को बर्बाद कर दिया। बहुत पछताओगी ना सब, बहुत पछताओगी। अभी और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। Get out! आपको क्या लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे इस घर से निकाल सकते हैं? सोच है आपकी। कि मैं खुद चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे आप जैसे घटिया लोगों के साथ रहना है। और तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि राहिम को और मुझे तुमने घर से निकाला है। वो जो यहां से खाली हाथ चला गया, अपनी इज्जत और खैरत बचा कर गया, और
मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तुमसे नफरत होगी। मेरे अब्बा जी की लाडली थी, मेरी भी लाडली थी, हम सबकी लाडली थी। लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। और आपसे ना जाओ, ना जाओ और से फिर सिला से छोड़ के ना जाओ ना से। मत रोके मुझे, मत रोके। ये घर अब मुकाफात की सद पे आ चुका है। आपकी इद्दत के दिन खत्म हो जाए, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा अम्मी, और सारी जिंदगी अपनी माँ को खुश रखूंगा। मेरे बाप की सारी जायदाद इन दोनों को मुबारक। मेरे लिए मेरे बाप का नाम, मेरे बाप का खून काफी है।